कहते हैं कि जब इंसान किसी से प्यार करता है तो ना उम्र देखता है ना ही कोई और बंधन, लेकिन यही कोई बंधन ना देखना कई लोगों के लिए नागवार भी गुजर जाता है। और आज की कहानी ऐसी है जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के मेरठ की, जहां पर एक लड़की की लाश मिलती है। लाश के पास में उसका आधार कार्ड और पहचान पत्र भी रखा होता है, जिससे साफ है कि कातिल चाहता था कि लड़की की पहचान हो जाए कि आखिर वो है कौन। परत दर परत जब खुलती है तो पता चलता है कि लड़की का कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका कोई अपना ही है, लेकिन उसका प्रेमी नहीं। क्या है पूरा मामला, चले विस्तार से आपको समझाते हैं। मेरठ में 20 मई को गाजियाबाद की रहने वाली महिला की लाश मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि महिला के प्रेमी के पिता ने अपने दूसरे बेटे के साथ मिलकर महिला की हत्या कर दी थी और शव को नहर के पास फेंक दिया था। साथ ही शव की पहचान हो सके इसीलिए उसका मोबाइल और आधार कार्ड भी शव के पास ही रख दिया था। पुलिस ने खुलासा करते हुए प्रेमी के पिता को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा हत्या आरोपी अभी फरार है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि महिला शादीशुदा थी, इसीलिए प्रेमी के पिता को दोनों का साथ पसंद नहीं था और यही वजह रही कि कई दफा उन्होंने अपने बेटे को समझाया, लेकिन वो नहीं माना। इसीलिए पिता ने अपने दूसरे बेटे के साथ मिलकर महिला को मार डाला। दरअसल बीती 20 तारीख को मेरठ के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के भद्रकाली चौकी के पास में नहर पटरी के किनारे एक महिला की लाश मिली। महिला की लाश के पास उसका आधार कार्ड भी मिला था, जिससे उसकी पहचान गाजियाबाद की रहने वाली मीनू के रूप में हुई। पता चला कि मीनू की ससुराल मेरठ के थाना टीपी नगर क्षेत्र के पूठा गांव में है। छानबीन पर पता चला कि महिला लोन दिलाने का काम करती है और वो 20 तारीख को भी घर से लोन दिलाने के नाम पर गई थी, लेकिन उसकी लाश मेरठ के हसनापुर थाना क्षेत्र के भद्रकाली चौक के पास नहर पटरी पर मिली। पूरे मामले पर विस्तार से पुलिस ने बताया कि आखिर पूरा मामला क्या था, कैसे पिता को अपने बेटे और शादीशुदा महिला का साथ नहीं पसंद था, इसीलिए उसने अपने दूसरे बेटे के साथ मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। क्या कुछ कहना पुलिस का, चलिए आपको सुनवाते हैं। ये थाना हस्तिनापुर क्षेत्र में भद्रकाली चौकी में एक सड़क के किनारे एक महिला की लाश मिली थी, जिसको गला रेत करके हत्या की गई थी। इसमें छानबीन की गई तो ये पाया गया कि ये महिला जो है सर्वोदय नगर विजयनगर की रहने वाली थी, जिसकी शादी पूठा गांव में परतापुर में हुई थी। ये महिला आधार कार्ड के आधार पर लोन दिलाने का काम करती थी। इसी लोन दिलाने के दौरान इसकी जान पहचान अर्जुन सिंह के नाम के लड़के के साथ हुई, जिससे इसकी नज़दीकियाँ बढ़ गई बाद में और इनमें प्रेम संबंध भी हो गए और इनका काफ़ी आना जाना एक दूसरे के घर था। जो दूसरे ससुराल वाले और इसके अर्जुन सिंह के घर वाले भी इसको पसंद नहीं करते थे और इसी बात को लेकर के इनमें एक बार मारपीट लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। अभी कुछ दिन पहले भी मारपीट हुई थी, जिसमें अर्जुन सिंह के पैर में फ्रैक्चर हो गया था। इस बात को लेकर के अर्जुन सिंह के पिता मनोज और उसके भाई अरुण ने ये प्लान किया कि इस महिला के कारण सारी चीज़ें हो रही हैं और इस बेटे का पैर भी टूट गया है और ये कोई काम भी नहीं करता, इसके पीछे दीवाना रहता है। इस बात को लेकर के इन्होंने बहाने से उसको भद्रकाली मंदिर पे प्रसाद चढ़ाने के बहाने से ले गए। वहाँ प्रसाद चढ़ाने के बाद गाड़ी में मारुति स्विफ्ट कार में उसकी गला रेत कर हत्या कर दी और जाते समय सड़क के किनारे डाल के चले गए। कहाँ के रहने वाले थे? ये अर्जुन सिंह लल्लापुर टीपी नगर थाना क्षेत्र के मेरठ के रहने वाले हैं। इसमें गिरफ्तारी क्या है सर और क्या क्या मामला? इसमें जो मुख्य अभियुक्त मनोज और उसके बेटे को हैं, जिनमें मनोज की गिरफ्तारी कर ली गई है और घटना में प्रयुक्त चाकू तथा घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की गई है। साफ है कि जिस लड़के को महिला के साथ में रहना था उससे कोई एतराज नहीं था, लेकिन समाज की बेड़ियों से जकड़े पिता ने यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया कि उसके बेटे का जो रिश्ता है किसी ऐसी महिला के साथ रहे जो कि शादीशुदा हो। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिर कब तक इस तरीके की बेड़ियों के चलते ऐसी लाशें मिलती रहेंगी, और उससे भी बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि जब उनका बेटा इस बात के लिए राजी था तो क्यों आखिर उन्होंने इतनी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।